नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्दशः पाठः श्रवण कुमारस्य कथा। श्रवण कुमार की कथा। तो जो श्रवण कुमार थे वे अपने माता पिता के भक्त थे और इनकी कथा हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है रामायण उसमें आती है। तो चलिए इस कथा को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पितृभक्तः श्रवण कुमारः एकः बालकः आसीत्। श्रवण कुमार एक पितृभक्त बालक था। सह सदा पितरोः सेवां करोति स्म। वह हमेशा माता पिता की सेवा करता था। तस्य पितरौ नेत्रहीनौ आस्ताम्। उसके माता पिता अंधे थे। एकदा तस्य पितरौ अवदतां वत्स आवां तीर्थयात्रां कर्तुम् इच्छावः। एक बार उसके माता पिता ने कहा, पुत्र हमारी यानी कि हम दोनों की, उसके माता और पिता दोनों की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो रही है। श्रवण कुमारः पित्रोः आज्ञां परिपालनार्थम एकस्यां वह्निकायां पितरौ स्थापयामास। श्रवण कुमार ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक कांवर, वह्निका का अर्थ होता है कांवर, जिसे कंधे में लेकर वजन उठाया जाता है। तो यहाँ पे श्रवण कुमार आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो उन्होंने कंधे में उठाया हुआ है यही है कांवर। तो अपने एक कांवर में माता पिता को बिठाया और कांवर को कंधे पर धारण कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। स तव स्कंधे धृत्वा तीर्थ यात्रा यय प्राचलत। और उन्हें कंधे पर धारण कर कांवर को अपने माता पिता को कांवर में बिठाया और कांवर को कंधे पर धारण कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। मार्गे तस्य पितरौ पिपासितौ अभवताम्। मार्ग में उसके माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमारः पिपासितयोः पित्रोः शुद्धा शान्त्यर्थम् एकस्य वृक्षस्य छायायां तौ संस्थाप्य जलम् आनेतुं सरयूम् अगच्छत्। श्रवण कुमार प्यासे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए एक पेड़ की छाया में दोनों को बिठाकर पानी लेने सरयू पर गया। सरयू एक नदी का नाम है, तो वह सरयू नदी पर गया। सह जलतुम्बिकां नद्याः जले निमज्जितम् अकरोत्। उसने जलपात्र, जलतुम्बिका मतलब जल पात्र, पानी की तुम्बी, पानी भरने वाला पात्र को नदी के जल में डुबाया। जलस्य वर्णावसरे तुम्बिकायाः गड़गड़ इति ध्वनिः अभवत्। पानी के पात्र को जब श्रवण कुमार नदी में पानी में डालते हैं पानी जल भरने के लिए, तो वह गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ करने लगा। तदा आखेटार्थम समागतः राजा दशरथः तम ध्वनिम अशृणोत अचिंत्यच। तब शिकार के लिए आए राजा दशरथ, उसी समय राजा दशरथ शिकार के लिए आए हुए थे। उन्होंने वह ध्वनि गड़गड़ की आवाज़ को सुनी और उन्होंने सोचा, नूनम कश्चित गजकल्भः जलम पिबति। उन्होंने क्या सोचा कि निश्चित ही कोई हाथी का बच्चा, छोटा हाथी पानी पी रहा है। सह शब्दवेधी बाणम प्राक्षिपत बाणः श्रवणस्य हृदयम अछिन्नत। उन्होंने आवाज़ सुनते ही शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। शब्दभेदी बाण किसे कहते हैं? वह बाण जिसमें शिकार का नाम लेकर ही उसे छोड़ दिया जाता है और वह बाण सीधा शिकार पर लगती है। तो उन्होंने शब्दभेदी बाण से वार किया, छोड़ दिया। बाण सीधा श्रवण के हृदय को भेद गया, अर्थात छाती में उसके घुस गया। फिर क्या होता है देखिए, बाणे आहातः श्रवण कुमारः चित्कार शब्दम अकरोत्। जैसे ही बाण उसके सीने के आर पार हो जाती है, जैसे ही बाण श्रवण कुमार के सीने को लगती है, श्रवण कुमार चिल्लाने लगा। तत् श्रुत्वा दशरथः तं प्रति अधावत्। उसे सुनकर राजा दशरथ उसकी ओर दौड़ा। श्रवण कुमार की आवाज़ को सुनते ही राजा दशरथ उसकी ओर दौड़ता है। सह तत्र बाण विद्धम श्रवणम दृष्ट्वा शोकाकुलः अभवत्। वह वहाँ बाण से बिधे हुए, बाण से जख्मी श्रवण कुमार को देखकर अत्यंत दुखी हुआ। बाण विद्ध श्रवण कुमारः दशरथम अवदत्, मम अंधौ पितरौ पिपाशाकुलौ वृक्षस्य अधः तिष्ठत।
बाढ़ से बिंधे हुए श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा, देखिए बाढ़ श्रवण कुमार के सीने में लगी हुई है, उसके प्राण खतरे में है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। लेकिन फिर भी अपने अंतिम समय में भी श्रवण कुमार का ध्यान कहाँ था? अपने प्यासे माता पिता की ओर था कि मेरे माता पिता अभी प्यासे हैं, उनको पानी चाहिए। और वह दशरथ से कहता है, प्यास से व्याकुल मेरे अंधे माता पिता एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, त्वम शीघ्रम गत्वा तव जलम पायय, तो तुम जल्दी जाकर उन्हें पानी पिला दो। मेरे माता पिता प्यासे वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, तुम शीघ्र ही जाकर उन्हें पानी पिला दो। एवं कथयन सह प्राणान अत्यजत, ऐसा कहकर उसने प्राण त्याग दिया। शोकाकुलः दशरथः जलतुम्बिकां नीत्वा श्रवणस्य माता पितः समीपम अगच्छत। शोक में डूबे हुए राजा दशरथ जल की तुम्बी लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए। तव अपृक्षताम वत्स विलंबः कथम जातः। वे दोनों उनसे पूछने लगे कि बेटा देरी कैसे हो गई। उन्हें लगा कि श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार के माता पिता को क्या लगा कि श्रवण कुमार वापस आ गया है, इसलिए उन्होंने पूछा कि बेटा इतनी देरी कैसे हो गई। आवाम पिपाशा पीड़ितौ त्वम उत्तरम देहि, हम दोनों प्यास से व्याकुल हैं, तुम उत्तर दो। दशरथः सर्वां घटनां न्यवेदयत। दशरथ ने सारी घटना उन्हें बताई। तच्छ्रुत्वा तव वृद्धौ तम अशप्ताम, यह सुनकर दोनों वृद्धों ने शाप दिया। दोनों माता पिता ने, श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया। यथा आवाम पुत्र वियोगे प्राणान त्यजावः तथैव त्वमपि पुत्र वियोगे प्राणान त्यक्ष्यसि। माता पिता ने क्या श्राप दिया कि जैसे हम दोनों अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण छोड़ रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ोगे। तभी रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि जब राम भगवान को, श्री राम को उनकी सौतेली माँ कैकेयी 14 वर्ष का वनवास देने के लिए कहती है राजा दशरथ को, तब श्री राम के वनवास जाने के दुख में, उनसे दूर होने के दुख में राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। एवं विलपन्तौ दिवम गतौ, इस प्रकार विलाप करते हुए दोनों ने प्राण छोड़ दिए। महाराजो दशरथ अतीव उदासीनो अभवत, महाराजा दशरथ बहुत उदास, बहुत दुखी हो गए। सह श्रवण कुमारस्य तयो पितरौश्च संस्कारं कृत्वा प्रत्यावर्तत, वह श्रवण कुमार और उसके माता पिता का दाह संस्कार कर घर लौट गए। और अंत में उन्होंने श्रवण कुमार और उनके माता पिता का दाह संस्कार किया और वे लौट आए। तो यह था बच्चों हमारा आज का पाठ, श्रवण कुमारस्य कथा। इस चित्र में आप देखिए कि श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को किस प्रकार कांवर में उठाकर चारों धाम की यात्रा के लिए निकलते हैं, और यहाँ पे राजा दशरथ के बाणों से उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस चित्र में देखिए कि राजा दशरथ उनके माता पिता के सामने ये सारी घटनाओं को बताते हैं, और नीचे यहाँ पे जो श्राप उनको प्राप्त हुआ था राजा दशरथ को, तो इस चित्र में दिखाया गया श्री राम की सौतेली माँ रानी कैकेयी राम को किस प्रकार वनवास भेजते हैं, और यहाँ पर उनकी राजा दशरथ की पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाती है।